Assalamualaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी लगा रहा हूँ। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 5, 8 और 15 इसके पार्ट 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एक्स बी दी फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ पर लगाएंगे रेशो का साइन, 8 प्रोपोर्शन का साइन, फिर लिखेंगे 15 और फिर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशो में ऐसे हो जाएगा, प्रोपोर्शन को इक्वल एंड 5/x, ठीक है। इधर आके 5 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × x इज इक्वल टू 15 × 8, ठीक है। यहाँ पर 5x इज इक्वल टू, अगर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 120। यहाँ पर लिखेंगे x 120/5, 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, बचा 20, 5 4s are 20, x इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 4x⁴, 2x³ और 18x⁵, ठीक है। अगर सॉल्व करना है इसे स्टार्ट करें तो यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट, यहाँ पर हम डी लेट कर लेते हैं, डी बी दी फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखेंगे 4x⁴ रेशो 2x³ प्रोपोर्शन 18x⁵ प्रोपोर्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पर 4x⁴ ओवर 2x³ इज इक्वल टू 18x⁵ ओवर डी, ठीक है। अगर डी को हम इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ले आए तो 4x⁴ मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 18x⁵ मल्टीप्लाई बाय 2x³, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे देखें तो 4x⁴ और डी वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास हो जाता है ये 36, यहाँ पर लिखेंगे 36, और x⁵ और x³ को प्लस करें तो यहाँ पर हो जाएगा x⁸, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे d इज इक्वल टू 36/4, x⁸ है, यहाँ पर x⁴ आ जाएगी, ठीक है। 4 1s are 4, 4 9s are 36, x 1s are 4 और x⁸ जो 8 है वो 2, ठीक है। 9x² हमारे पास आंसर आया है इसका। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो है 9x² का स्क्वायर, यानी कि x⁴। तो यहाँ पर पार्ट 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 15 a⁵ और b⁵, 10a² b⁵, 21 a³ b⁵, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने से यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट एक्स बी दी फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखेंगे 5 a⁵, 15 a⁵ और b⁵, रेशो 10 a² b⁵, यहाँ पर प्रोपोर्शन 21 a³ b⁵, यहाँ पर x, यहाँ पर जो रेशो में है वो बटे में आ जाएंगे, 10 a² b⁵ इज इक्वल टू 21 a³ b⁵ ओवर x, ठीक है। यहाँ पर x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 a⁵ b⁵ मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 21 a³ b⁵ मल्टीप्लाई बाय 10
ए का स्क्वायर बी की 5, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 15 ए की 5 बी की 6 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 0, ए की क्यूब है और स्क्वायर को अगर हम करें तो यहाँ पर 5 और बी की 3 और 5 को करें तो यहाँ पर 8, यहाँ पर एक्स वैसे रह जाएगा 2 1 0 ए की 5 और बी की 8 ओवर 15 ए की 5 बी की 6, ठीक है। 15 1 जार 15 और 15 14 जार 2 10, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, ए की 5 से कट गई, बी की 6 है, बी की 8 है, यहाँ पर बी का स्क्वायर बचा। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 3 का आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो होप सो कि आपको पार्ट 4 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 एक्स माइनस 3 और जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो है 5 एक्स की 4 माइनस 40 एक्स की क्यूब, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डी को लेट करें तो लिखते हैं लेट डी बी दी थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 रेशो एक्स माइनस 3 प्रपोर्शन 5 एक्स की 4 माइनस 40 एक्स की क्यूब प्रपोर्शन और रेशो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एक्स की 4 माइनस 40 एक्स की क्यूब ओवर डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, 24 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 5 एक्स की 4 माइनस 40 एक्स की क्यूब, यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स माइनस 3 वैसे लिखेंगे, इसमें से ये 4x की क्यूब कॉमन ले लेते हैं 5x की क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसे कॉमन लें तो यहाँ पर 8 माइनस एक्स माइनस 8 बचता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी हम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, x माइनस 3 और x माइनस 8, ठीक है। x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 8 से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा था d, तो d इज इक्वल टू 5x की क्यूब, ठीक है। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो होप सो कि आपको पार्ट 5 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है p की क्यूब प्लस q की क्यूब और जो सेकंड वैल्यू है वो है p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, जो थर्ड वैल्यू है वो है p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पर हम यहाँ पर लिखेंगे लेट यहाँ पर d पुट कर लेते हैं, d बी दी थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो p की क्यूब प्लस q की क्यूब रेशो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ठीक है, q का स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर p क्यूब प्लस q का स्क्वायर और यहाँ पर रेशो d p की क्यूब प्लस q की क्यूब ओवर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q का स्क्वायर ओवर d, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन करें तो p प्लस क्यूब और यहाँ पर p का स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q का स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर हम इसे खोलें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ठीक है। p प्लस क्यू से कट गया, p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर इससे कट गया, हमारे पास क्या है d इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 5 का आंसर। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ।
तो होप सो कि आपको पार्ट 6 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू है पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब, और थर्ड वैल्यू है पी की क्यूब माइनस क्यू की क्यूब। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लेट यहाँ पर भी डी ही लेट कर लेते हैं, बी दी थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, सो यहाँ पर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रेशियो पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब इज इक्वल टू पी की क्यूब माइनस क्यू की क्यूब, और यहाँ पर एक्स और डी। ठीक है, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब इज इक्वल टू पी की क्यूब माइनस क्यू की क्यूब ओवर डी। ठीक है, डी इधर आके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का फार्मूला खोलें तो यहाँ पर पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू, और यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो जो हमारे पास डी का आंसर आया है अगर हम उसे देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, अगर हम इसे खोलें तो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यूब। ठीक है, तो p माइनस क्यू इससे कट गया और p प्लस क्यू इससे कट गया, तो जो हमारे पास d का आंसर आया है वो है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 6 का आंसर। चलते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो भी बहुत ईजी है। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 20 और 45। तो यहाँ पर हमने मीन प्रपोर्शन को लेट करना है। पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें थर्ड प्रपोर्शन को लेट किया, फिर हमने उससे लेट किया फोर्थ प्रपोर्शन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में मीन प्रपोर्शन को लेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बी लेट कर लिया है, लेट बी मीन प्रपोर्शन। अगर हम इसे फाइंड करें तो यहाँ पर लिखेंगे 20 रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो 45। ठीक है, अगर हम इसे फर्दर देखें तो यहाँ पर जो रेशो में हमारे पास 20 था, 20 ओवर बी हो गया इज इक्वल टू बी ओवर 45। ठीक है, 20 और 45 को मल्टीप्लाई एक साइड पे कर लिया और बी को एक साइड पे कर लिया। ठीक है, 20 अगर 45 को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 900 हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया, ये 30 का स्क्वायर 900 होता है और यहाँ पर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और बी का स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 30 इज इक्वल टू बी हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो होप सो कि आपको पार्ट 1 की समझ लगी होगी। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो भी बहुत ईजी है, बस आपने गौर से समझना है। तो होप सो कि आपको पार्ट 2 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 20x की क्यूब, y की 5 और 5x की 7y। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम b को लेट करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर लेट बी मीन प्रपोर्शन। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर 20x की क्यूब, y की 5 रेशो b इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा b रेशो 5x की 7y। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20x की क्यूब, y की 5 ओवर यहाँ पर b आएगा
इज इक्वल टू यहाँ पर बी ओवर 5x की 7y, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इस साइड पे ये बी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 5x की 7y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20x की क्यूब y की 5 मल्टीप्लाई 5x की 7y इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। तो राइट साइड पे b का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास हो जाता है 100, यहाँ पर लिखेंगे 100, और x की क्यूब को x की 7 से प्लस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है x की 10, और यहाँ पर अगर देखी जाए तो अगर देखा जाए तो इधर हमारे पास y की 1 है और इधर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर y की 5 और 1 को अगर प्लस किया जाए तो y की हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर अगर किया जाए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करें 10x की क्यूब y की हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर b का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट गया और स्क्वायर रूट से कट गया। 10x की क्यूब और यहाँ पर x की 5 है, सॉरी गलती से लिखा गया, यहाँ पर x की 5, ठीक है। यहाँ पर y की क्यूब इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें दिया गया है 15, यहाँ पर p है, p की 4, q r की b क्यूब, और यहाँ पर 135 q की 5 और 7 की r की 7। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे b को, तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिख रही है, यहाँ पर बस मैं इतने लिख रहा हूँ। यहाँ पर 15 p की 4 q r की क्यूब रेशो b इज़ इक्वल टू b रेशो 135 q की 5 और r की 7। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 p की 4 q r की 3 ओवर b इज़ इक्वल टू b ओवर 135 q की 5 और r की 7, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 15 p की 4 q r की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 135 q की 5 r की 7, और यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर राइट साइड पे b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड पे b का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 को अगर 135 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास बनता है 2025, ठीक है। p की 4 y की क्यूब की हो जाएगी 6 और r की 10, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर 2025 का स्क्वायर रूट करें तो 45 x, यहाँ पर x कह रहा हूँ, p का स्क्वायर q की क्यूब और r की 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर किया जाए तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पर हमारे पास b का आंसर आ गया है प्लस माइनस 45 p का स्क्वायर q की। यहाँ पर अगर आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस ज़रूर आता है, क्योंकि ये अब न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर पार्ट 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दोबारा आया है। तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास, और x प्लस वाई यहाँ पर लगाएंगे कोमा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने खुद ही स्टेटमेंट लिख लेनी है, लेट बी बी दी मीन प्रपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे x माइनस वाई x प्लस वाई रेशो b इज़ इक्वल टू
बी रेशो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो अगर हम इसे इस साइड पे ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पर नीचे आएगा और ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई से कट गया, यहाँ पर हमारे पास बचा x प्लस वाई और यहाँ पर भी बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्दर देखा जाए तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट आगे आपने फर्दर खुद ही लिख लेना है कि बोथ साइड्स x प्लस वाई होल का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पर b का स्क्वायर, b का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और x प्लस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई के स्क्वायर से x प्लस वाई बचा इज इक्वल टू b, यहाँ पर आपने प्लस माइनस लगा लेना है, ठीक है। चलते हैं पार्ट। तो यहाँ पर होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें पार्ट 1 दिया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो हमें पार्ट 1 जो दिया गया है वो है, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन फाइंड करने को कहा गया है, यानी कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शन लेट किया था b, अब उसकी जगह हमें वैल्यू ज़रूर दी हुई है और b की जगह हमने दोनों जगह पर वही लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट, यानी कि यहाँ पर लेट तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास p पहले है, तो यहाँ पर इसे रहने देते हैं। यहाँ पर लगाएंगे 5 रेशो p इज़ इक्वल टू p रेशो 45, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर देखें तो यहाँ पर 5 ओवर p इज़ इक्वल टू p ओवर 45 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर देखें तो यहाँ पर p 5 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा p, यहाँ पर p का स्क्वायर 5 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर एक साइड पर करके देख लेते हैं हम लोग। 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ार 25, यहाँ पर लिखेंगे बल्कि ये 5 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो 5 5 ज़ार 25, 5 यहाँ पर 2, 5 4 ज़ार 20 और यहाँ पर 2 प्लस किया तो 225, यहाँ पर 225 हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स आपने खुद लिख लेना है। यहाँ पर 225 का स्क्वायर रूट करेंगे और यहाँ पर p का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर हम 225 का स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास आ जाता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट p का स्क्वायर, ठीक है। p का स्क्वायर रूट से कट गया और 15 का स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पर प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू p। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने गौर से समझने हैं, इंतहाई इजी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको पार्ट 2 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें दिया गया है 8x और 18। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 रेशो x इज़ इक्वल टू x रेशो 18, ठीक है। 8 ओवर x इज़ इक्वल टू x ओवर 18, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा और यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पर 8 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर साइड पर कर लेते हैं। 8 8 ज़ार 64, यहाँ पर 4 लगाएंगे, 6 ऊपर, 8 1 ज़ार 8 और अगर हम उसमें प्लस 6 करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 14, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 144 आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 144 का स्क्वायर रूट करें तो 12 का स्क्वायर आता है इज़ इक्वल टू यहाँ पर x का स्क्वायर रूट, x के स्क्वायर रूट से कट गया और 12 का स्क्वायर रूट 12 के स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो है प्लस माइनस 12 इज़ इक्वल टू x। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वो भी बहुत ईजी है। तो होप्स हो कि आपको पार्ट 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 12, 3p - 6 और 27।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास लेट करने को जो कंटिन्यूड यानी कि हमारे पास प्रोपोर्शन है वो है 3p माइनस 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 रेशो 3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3p माइनस 6 रेशो 27। ठीक है, यहाँ पर 12 ओवर 3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू यहाँ पर 3p माइनस 6 ओवर 27। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा और यहाँ पर 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 6। ठीक है, 12 को अगर 47 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 324 इज़ इक्वल टू यहाँ पर 3p इंटू 3p माइनस 6, यहाँ पर माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6। यहाँ पर 324 इज़ इक्वल टू 3p और 3p हो जाएगा 9p का स्क्वायर माइनस 3p को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसे फर्दर देखें ना तो यहाँ पर सीधा आंसर निकाल लेते हैं, इसे रहने देते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और आंसर फिर घूम घूम के वही आना है। तो यहाँ पर 3p माइनस 6 3p माइनस 6 है, इसे रहने दें। ठीक है, 3p माइनस 6 का स्क्वायर क्योंकि 2 दफ़ा है। यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट लट कर लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 324 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू यहाँ पर 3p माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया और 18 का स्क्वायर 18 के स्क्वायर रूट से कट गया। 18 इज़ इक्वल टू 3p माइनस 6, यहाँ पर 3p उधर रहने देते हैं और माइनस 6 को इधर ला के प्लस 6 इज़ इक्वल टू 3p। अगर देखा जाए 18 में प्लस 6 करें तो हमारे पास हो जाता है यहाँ पर अगर हम लोग करें तो 24 इज़ इक्वल टू 3p। 24 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 8 इज़ इक्वल टू p। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है। पार्ट 4 की जानिब चलने से पहले आपको ये बात बता दूँ कि एक दफ़ा हम यहाँ पर करेंगे माइनस 18 इज़ इक्वल टू 3p माइनस 6। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस 18 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 3p। 18 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 12 इज़ इक्वल टू 3p। माइनस 12 ओवर 3 इज़ इक्वल टू p। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा और माइनस 4 इज़ इक्वल टू p। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 कोमा m-3, यहाँ पर हम m-3 को ऐड कर लेते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो यहाँ पर 7 रेशो m-3 इज़ इक्वल टू m-3 रेशो 28। ठीक है, 7 ओवर m-3 इज़ इक्वल टू यहाँ पर m ओवर यहाँ पर अगर देखा जाए तो m-3 ओवर 28। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 28 हो जाएगा और इस साइड पर अगर देखा जाए तो m-3 मल्टीप्लाई बाय m-3। ठीक है, तो यहाँ पर 7 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 8 ज़ार करें तो हमारे पास आ जाता है 56। तो यहाँ पर लगाएंगे 6 और 5 ऊपर कैरी चला जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और 14 में प्लस करें 5 तो 196। यहाँ पर 196 इज़ इक्वल टू m-3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपने खुद ही लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 196 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू m-3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से कट गया और इसका स्क्वायर अगर करें तो 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस माइनस 14 हमारे पास आंसर आ गया m-3 का। बट अभी यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर प्लस 14 इज़ इक्वल टू m-3 और यहाँ पर माइनस 14 इज़ इक्वल टू m-3। ये 14 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 14 प्लस 3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू m। 17 इज़ इक्वल टू m और इस साइड पर देखा जाए माइनस 14 प्लस 3 इज़ इक्वल टू m है।
तो -40 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर -11 इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर 17 और -11 हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर आज की वीडियो होती है कंप्लीट। इसके साथ हमारी 3.3 एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।